सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन खेतों के ऊपर हल्की सी नारंगी रोशनी फैल चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा जब गेहूं के पौधों को छूती तो वे ऐसे हिलते मानो किसी ने उन्हें प्यार से सहला दिया हो। उस विशाल खेत के बीचों बीच अपने झोले को कंधे पर टांगे एक आदमी चल रहा था, रामलाल। रामलाल एक गरीब किसान था। गरीब इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे कम थे, गरीब इसलिए कि हर साल मेहनत करने के बावजूद किस्मत उससे हमेशा 2 कदम दूर खड़ी रहती थी। बारिश समय पर नहीं आती, फसल कभी अच्छी नहीं होती, और जो होती भी है उसका दाम बाजार में इतना कम मिलता कि परिवार की ज़रूरतें मुश्किल से पूरी हो पाती। लेकिन रामलाल की सबसे बड़ी खासियत थी उसका हौसला। उसने खेत की मेड़ पर खड़े होकर दूर आकाश को देखा। सूरज उग रहा था, धीरे धीरे, बिल्कुल उसके सपनों की तरह। उसने गहरी सांस ली। मिट्टी की खुशबू एक बार फिर उसके दिल में उम्मीद भर गई। चलो शुरू करते हैं आज का काम, वह खुद से बड़बड़ाया। भाग 2, घर की चिंता। रामलाल के घर में उसकी पत्नी गोमती और 2 बच्चे, राधा और छोटा मुन्ना रहते थे। उनका घर मिट्टी का बना था, लेकिन साफ सुथरा। राधा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और बहुत होशियार थी। उसका सपना था शहर जाकर डॉक्टर बनना। दूसरी तरफ मुन्ना अभी सिर्फ 8 साल का था और बस यही समझता था कि उसके पिताजी दुनिया के सबसे मेहनती इंसान हैं। उस सुबह भी जब रामलाल खेत जाने की तैयारी कर रहा था, गोमती ने पूछा, कितना काम बचेगा आज? रामलाल ने गमछा बांधते हुए कहा, आज खेत में पानी देना है। नहर से पानी ठीक से आए तो आधा काम हो जाएगा। गोमती ने आह भरते हुए कहा, बस भगवान करे इस बार फसल ठीक हो जाए। राधा की फीस भी देनी है और घर का राशन भी खत्म हो रहा है। रामलाल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में छिपा तनाव साफ दिख रहा था। सब हो जाएगा गोमती, खेत मेरी मेहनत पहचानता है। रामलाल की यही बात उसके परिवार को सबसे ज्यादा भांढस देती थी। पानी की जंग। खेत पहुंचा तो उसने देखा कि नहर का पानी बहुत कम आ रहा है। यह समस्या पिछले कई हफ्तों से चली आ रही थी। गांव के बड़े किसानों ने ऊपरी हिस्से में अपने खेतों की नहर रोक दी थी, जिससे छोटे किसानों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। रामलाल ने फावड़ा उठाकर नहर के मुहाने की मिट्टी हटानी शुरू की, लेकिन पानी की धार कम ही रही। तभी पड़ोसी किसान हरिप्पू आया। कई दिन से यही हाल है रामलाल, उसने कहा, ऊपर वालों को फर्क ही नहीं पड़ता कि नीचे वालों की फसल सूख रही है। रामलाल ने माथे से पसीना पोंछा। समस्या का हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। अगर इस बार फसल सूख गई तो गांव के आधे घर भूखे रह जाएंगे। दोपहर तक पानी नहीं आया। पौधे धूप में झुलस रहे थे। रामलाल ने उनमें पानी की बूंदें हाथ से डाली, जैसे माँ अपने बीमार बच्चे को दवा देती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, गुस्से से नहीं, मजबूरी से। शाम को जब वह घर लौटा, उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। राधा ने पूछ लिया, बाबा, आज पानी आया था? रामलाल ने उसकी तरफ देखा। राधा की आंखों में जो सपने थे, वे शायद रामलाल की अपनी आंखों से भी बड़े थे। नहीं बेटी, वह धीरे से बोला, लेकिन कल आएगा, मैं कोशिश करूंगा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन हिम्मत भी। रात को उसने बच्चों को सोता देखा। गोमती ने धीमे से कहा, क्या होगा इस बार? रामलाल चुप रहा। फिर कहा, जब तक सांस है, कोशिश भी है। मिट्टी पर भरोसा रखो। अगली सुबह गांव के छोटे किसानों ने पंचायत बुलाई। सबका एक ही सवाल, ऊपर वाले बड़े किसान पानी रोक क्यों रहे हैं? पंचायत चौपाल पर खूब बहस हुई। बड़े किसान अपनी दलीलें दे रहे थे, छोटे किसान अपनी परेशानियां। लेकिन बात जब भी हल की तरफ बढ़ती, कोई न कोई बहाना आ जाता। तभी रामलाल खड़ा हुआ। मेरी बात सुनिए, उसने ऊंची आवाज में कहा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं।
हम झगड़ा नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि पानी सबके खेत तक बराबर पहुँचे। हम सब इसी मिट्टी के बच्चे हैं। आज अगर छोटे किसान मर जाएंगे तो कल बड़े किसान भी बच नहीं पाएंगे। उसके शब्दों में साफ साफ दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। लोग शांत हो गए। पंचायत ने फैसला किया कि बड़ी नहर के मुख्य गेट पर पहरा रखा जाएगा, ताकि कोई भी पानी की दिशा अपनी मर्जी से मोड़ न दे। रामलाल को इस व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। रात का पहरा। उस रात रामलाल नहर के पास बैठा था। चांद की रोशनी खेतों पर पड़ी थी और दूर दूर तक सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। उसने सोचा, क्या यह सब किसी फिल्म की तरह है? कोई गरीब किसान अकेले बैठकर अपनी फसल का पहरा दे रहा है। पर यह फिल्म नहीं थी, उसकी जिंदगी थी। रात के करीब 2 बजे उसने देखा कि 2 आदमी चुपके चुपके नहर की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने नहर के गेट की दिशा बदलने की कोशिश की। रामलाल खड़ा हो गया। कौन है वहाँ? उसकी आवाज रात की हवा को चीर गई। दोनों लोग डर कर भाग गए। रामलाल ने गेट की जांच की। कुछ ढीले बोल्ट कस दिए। पानी की धार फिर संतुलित होने लगी। कुछ दिनों बाद खेतों में हरियाली लौटने लगी। पौधे फिर से सीधे खड़े होने लगे। नन्हे नन्हे गेहूं के बाल निकलने लगे। रामलाल हर सुबह फसल को ऐसे देखता जैसे कोई पिता अपने बच्चे की पहली मुस्कान देखता है। लेकिन उसके लिए असली खुशी वह दिन था जब राधा स्कूल से दौड़ती हुई आई और बोली, बाबा, मेरी छात्रवृत्ति लग गई। मेरा नाम शहर वाले जूनियर मेडिकल प्रोग्राम में आ गया। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामलाल ने बेटी को गले लगा लिया। ये तेरी मेहनत है राधा, मैं तो बस किसान हूँ। मैं मिट्टी जोतता हूँ, सपने तुम जैसे बच्चे बोते हो। फसल कटने में बस 10 दिन बाकी थे, तभी गांव में अचानक आंधी तूफान आने लगा। काले बादल ऐसे उठे मानो किसी ने आसमान को गुस्से में मसल दिया हो। हवा तेज हो गई, बारिश शुरू हो गई। रामलाल खेत की तरफ भागा। पौधे हवा से झुक रहे थे। बारिश की बूंदें जमीन पर हथौड़ों की तरह गिर रही थीं। पास के पेड़ एक एक करके टूट रहे थे। अगर यह तूफान 1 घंटे भी चलता तो सारी मेहनत खत्म। रामलाल ने अपनी धोती बांधी और अकेले ही खेत में खड़ा हो गया। उसने पौधों को पकड़ा, मेना को ठीक किया, पानी की निकासी का रास्ता खोला, कुछ पौधों को सहारा दिया। उसका शरीर कांसप रहा था, लेकिन वह खड़ा था, अडिग, अटल। गोमती और बच्चे भी बारिश में आ गए। बाबा, घर चलिए, राधा चिल्लाई। लेकिन रामलाल ने सिर हिलाया। अगर मैं चला गया तो ये पूरी फसल डूब जाएगी। मुन्ना उसके पैर पकड़े खड़ा था। बाबा, मत भीगो। लेकिन रामलाल हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि यह सिर्फ फसल नहीं थी, यह घर का खाना था, बेटी की पढ़ाई थी, बच्चों का भविष्य था। लगभग 2 घंटे बाद तूफान थम गया। आसमान साफ होने लगा, लेकिन खेत खड़ा था। फसल बच गई थी। रामलाल मिट्टी में घुटनों के बल गिर पड़ा। गोमती दौड़कर आई। भगवान ने सुन ली। रामलाल धीरे से बोला, भगवान ने नहीं, हमारी